प्रसाद जी, यहाँ चौपाई। जब हम सुबह उठते हैं तभी बोलते हैं। सखी, यहाँ चौपाई में कहते हैं कि प्रथम लागू दोहु चरण को, धनिये न छोड़ायो छिन्न। तो सखी, यहाँ दोहु चरण किसके कहे? राज्य के या श्यामा जी के? तो यहाँ श्यामा जी के चरणों की बात है। जब हम श्यामा जी के चरणों को अपने हाथों में लेके अपने आँखों से लगाते हैं, तब हम धनी से अर्ज करती है कि धनी, हम इस चरणों से कभी अलग होकर नहीं रह सकती, क्योंकि ये चरण मेरे जीवन जीने का सहारा है। आइए सखी, हम अपनी अल्हादिनी हमारी सुबान श्यामा महारानी के चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाते हैं, क्योंकि हमारी श्यामा महारानी की शोभा हमारे धनी खाविंद जो महारानी के दिल में बैठे हैं, हमारे प्रियवर की मारिफत की लीला का रसपान हमें मिलेगा। इसलिए सखी, हम सब आइए अपने श्यामा महारानी हमारी ठाकुरानी जी के चरणों की शोभा को अपने दिल में बसाने का प्रयास करें। सखी, ठाकुरानी जी के चरण तो देखो सखी, कैसे गौर वर्ण वाले हैं। ऊपर से तो नीचे उनकी लाख एड़िया तो देखो सखी, लाल रंग की लालिमा लिए हुए है। सखी, जब हम श्यामा जी के चरणों का नूर ऊपर से सफेद और नीचे से तली का नूर लाल निकलता है, तो दोनों नूर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक अलग ही रंग होता है और वो गुलाबी रंग आभा बिखेरता है। सखी, इसमें श्यामा जी के चरणों में धारण किए हुए आभूषण तो देखो। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडली जैसे आभूषण धारण किए हैं और अंगूठे में अनवट और अंगुली में बिछिया। सखी, जब श्यामा जी के चरणों की झांझरी घुंघरी की आवाज होती है तो इस मधुर आवाज से पूरा परम धाम झूम उठता है। झांझरी की मीठी मीठी छम 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 की आवाज और घुंघरी की गम 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 की आवाज से पूरा परम धाम, सारे पशु पक्षी, सब फूल पत्तियां जो भी कहे, सब झूमते हुए नाचते उठते। और कांबी और कडली की चित्रकारी और नक्काशकारी तो हमें प्रणाम करती है। उस चित्रकारी में, नक्काशकारी में तो कठपुतलियाँ यानी ढींगली जो हम कहते हैं, और पशु पंखी भी है, जो भी है हमें सब प्रणाम कहते हैं, हमसे बातें भी करते हैं। और श्यामा जी के अनवट और बिछिया में तो देखो मानिक, नीलवी, पुखराज, हीरा जैसे नंगो जड़े हैं और उनका नूर तो ऊपर आसमां तक जाते ही सबको सुख प्रदान करता है, आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। हम सखिया तो उसी चरणों में खो जाती है। सखी, इस हमारी श्यामा महारानी चरणों का जितना भी वर्णन करे कम ही पड़ता है, क्योंकि ये तो सारे यहाँ नश्वर जगत के हैं। जो शब्द नाशवंत है, इन शब्दों से कभी वर्णन नहीं हो सकता। सखी, परम धाम तो शब्दातीत है, वहाँ तो हमारा कोई भी शब्द नहीं पहुँच सकता। फिर भी थोड़ा सा यहाँ के शब्दों से वर्णन करने का प्रयास किया है। सखी, यहाँ के शब्दों से वर्णन करना असंभव है। सखी, एक बात कहूँ,
अगर हमें यहाँ के माध्यम से जो थोड़ा सा भी अनुभव महसूस करना है तो एक बार कोई भी छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो उसके चरणों को छूकर उसकी लालिमा को देखते हुए दिल में एक बार इसे समझने का और सोचने का प्रयत्न जरूर करें और अनुभव कीजिए कि अगर यहाँ का जो बच्चे का स्पर्श हमें इतना शीतलता प्रदान करे तो वो हमारी अल्लादीनी महारानी जो है वो कितना सुख प्रदान कर सकते हैं। थोड़ा एक बार सोचना जरूर सुंदर साथ जी। हम श्यामा जी के चरणों का वर्णन कभी नहीं कर सकते, फिर भी थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास किया है और अपने दिल में बसाना चाहा है। सखी, अगर इस सखी से कोई भी त्रुटि हो तो हम धाम की सखी जान के माफ करना। और आज इसी के साथ इस सखी का सभी सखियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।